नमस्कार। ज्योतिष की दुनिया में ना कुछ योग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको सफलता दिलाने का वादा नहीं करते, बल्कि वो कृपा का, एक ग्रेस का वरदान देते हैं। ये योग आपको सिर्फ दुनियादारी में ही आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि आपको एक बेहतर, एक ज्यादा आध्यात्मिक इंसान भी बनाते हैं। और इसी खास बात को ध्यान में रखते हुए आज हम ज्योतिष के एक ऐसे ही महान योग को समझने जा रहे हैं, हंस योग। ये पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है और इसे बनाते हैं ज्ञान, धर्म और आशीर्वाद के ग्रह देवगुरु बृहस्पति। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि इसे कृपा का योग क्यों कहते हैं। फिर देखेंगे कि एक कुंडली में बनता कैसे है। इसके बाद बृहस्पति के आशीर्वाद किन किन रूपों में मिलते हैं, इस पर बात करेंगे। और हाँ, इसकी कुछ सीमाएं और शर्तें भी हैं, उन्हें भी समझेंगे। और आखिर में जानेंगे कि इस योग का सबसे बड़ा तोहफा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से कि आखिर यह हंस योग है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक महापुरुष योग है जिसका सीधा कनेक्शन देवगुरु बृहस्पति से है। बृहस्पति, जिन्हें हम ज्ञान और विवेक का प्रतीक मानते हैं, जब वो कुंडली में एक खास तरह से बहुत बलवान हो जाते हैं, तब इस योग का जन्म होता है। अब इसका नाम हंस योग क्यों है? देखिए, हंस यानी स्वान भारतीय दर्शन में एक बहुत ही पवित्र पक्षी माना जाता है। कहा जाता है कि हंस में नीर शीर विवेक होता है, मतलब वो पानी और दूध के मिश्रण में से दूध को अलग कर सकता है। ठीक इसी तरह ये योग भी इंसान को सही और गलत के बीच फर्क करने की समझ देता है। ये पवित्रता और गहरे ज्ञान का सिंबल है। तो सोचिए, अगर किसी की कुंडली में ये योग बन रहा हो तो क्या होता है। ऐसे इंसान के अंदर ना एक नेचुरल विजडम होती है, एक मॉरल अथॉरिटी होती है। लोग उनकी तरफ अपने आप खींचते हैं सलाह लेने के लिए। उन्हें समाज में इज्जत कमानी नहीं पड़ती, वो उन्हें स्वाभाविक रूप से मिलती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये योग आपको आध्यात्मिक रूप से भी अमीर बनाता है और भौतिक रूप से भी। चलिए अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं और समझते हैं कि ये इतना शक्तिशाली योग कुंडली में बनता कैसे है। क्या ये हर किसी के चार्ट में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए ग्रहों की कुछ बहुत ही खास कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। देखिए, इसके लिए बस दो मेन रूल्स हैं, बहुत सिंपल। पहला, बृहस्पति को कुंडली के केंद्र भावों में होना चाहिए, यानी पहले, चौथे, सातवें या 10वें घर में। इन घरों को कुंडली का पिलर या स्तंभ माना जाता है। और दूसरी शर्त यह है कि बृहस्पति अपनी सबसे पावरफुल पोजीशन में हो, या तो अपनी ही राशि में या फिर अपनी उच्च की राशि में। तो बृहस्पति की ये पावरफुल राशियां कौन कौन सी हैं? उनकी अपनी दो राशियां हैं, धनु और मीन। और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, मतलब अपनी पीक पावर पर होते हैं। तो जब भी बृहस्पति इन तीन राशियों में से किसी एक में हो और साथ ही कुंडली के केंद्र के किसी घर में बैठे हों, तब हंस योग बन जाता है। अब बात करते हैं इस योग के बनाने वाले की, यानी देवगुरु बृहस्पति की। आखिर बृहस्पति में ऐसा क्या खास है कि वैदिक ज्योतिष में उन्हें सबसे शुभ ग्रह माना गया है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब कुंडली में बृहस्पति मजबूत और अच्छी जगह पर होते हैं, तो इसका मतलब है कि जिंदगी में एक डिवाइन प्रोटेक्शन, एक ईश्वरीय मार्गदर्शन हमेशा साथ रहता है। आप देखिए, बृहस्पति जिंदगी की उन सभी अच्छी चीजों से जुड़े हैं जो हमें ऊपर उठाती हैं, जैसे धर्म, ज्ञान, अच्छी शिक्षा, गुरु, ईमानदारी से कमाया हुआ धन, अच्छी संतान और आध्यात्मिक तरक्की। तो जब ऐसा शुभ ग्रह कुंडली के केंद्र में पावरफुल होकर बैठता है, तो वो जिंदगी को एक बहुत मजबूत नींव और सही दिशा देता है। तो फिर जिस इंसान की कुंडली में मजबूत हंस योग हो, उसका स्वभाव कैसा होता है? आमतौर पर ऐसे लोग शांत और सुलझे हुए होते हैं। उनमें अपने बड़ों और परंपराओं के लिए एक नेचुरल रिस्पेक्ट होती है। उनकी दिलचस्पी फिलॉसफी, धर्म और आध्यात्मिकता जैसे गहरे विषयों में होती है। वो ईमानदार होते हैं और उनमें दूसरों को सही रास्ता दिखाने की एक कमाल की काबिलियत होती है। अब यही गुण उनके काम, उनके करियर को भी दिशा देते हैं। हंस योग वाले लोग अक्सर टीचिंग, लॉ और जुडिशरी, धार्मिक संस्थानों, गवर्नमेंट एडवाइजरी रोल्स या फिर काउंसलिंग जैसे फील्ड्स में बहुत कामयाब होते हैं। वो बहुत अच्छे टीचर, जज, सलाहकार या आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है, ये योग आपको पॉपुलर नहीं बनाता, आपको रिस्पेक्टेड बनाता है। पॉपुलैरिटी तो आज है, कल नहीं, पर सम्मान आपके ज्ञान और आपके चरित्र से आता है, जो हमेशा रहता है। इसी तरह ये योग आपको पद वाली पावर नहीं देता, बल्कि प्रभाव देता है। मतलब आप अपने नैतिक अधिकार से दूसरों को गाइड करते हैं, सिर्फ उन पर हुक्म नहीं चलाते।
धन और परिवार के मामले में भी हंस योग स्टेबिलिटी और डिग्निटी लाता है। मतलब ऐसे इंसान के पास पैसा रातों रात लॉटरी से नहीं आता, धन धीरे धीरे और ईमानदारी से आता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होती जाती है, और ऐसे लोग अक्सर अपने परिवार के लिए एक नैतिक स्तंभ की तरह होते हैं। लेकिन जैसा हम जानते हैं, ज्योतिष एक बहुत गहरा विज्ञान है। कोई भी एक योग अकेले काम नहीं करता। तो अब एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं, क्या इस योग की भी कोई सीमाएं या शर्तें हैं? क्या कोई ऐसी बात है जिसका ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हर वो इंसान जिसकी कुंडली में हंस योग की शर्तें पूरी हो रही हैं, उसे एक जैसे ही फल मिलेंगे? इसका जवाब है नहीं। नतीजे कई और बातों पर भी डिपेंड करते हैं। सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि बृहस्पति खुद किस हाल में है। कहीं वो सूर्य के बहुत पास होकर अस्त तो नहीं हो गए, या किसी बुरे ग्रह से परेशान तो नहीं है। अगर ऐसा है तो योग के अच्छे फलों में कमी आ जाती है। इसके अलावा लग्न कितना मजबूत है और ओवरऑल कुंडली में कितना दम है, ये भी बहुत मायने रखता है। और सबसे जरूरी बात, ये योग अपने फुल पोटेंशियल पर काम तब करता है जब बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। आप कह सकते हैं कि वो इसका एक्टिवेशन पीरियड होता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। इस योग का सार क्या है? हंस योग का सबसे बड़ा और असली तोहफा क्या है? ये सिर्फ पैसा या पद नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ है। जैसा हमने शुरू में कहा था, हंस योग सिर्फ कामयाबी का एक फॉर्मूला नहीं है। ये असल में ज्ञान, कृपा और ईश्वरीय आशीर्वाद का एक जीता जागता प्रतीक है। ये इंसान को एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है जो सिर्फ सफल ही नहीं, बल्कि सार्थक और सम्मानजनक भी हो। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि जब देवगुरु बृहस्पति किसी कुंडली को हंस योग का आशीर्वाद देते हैं, तो वो इंसान अपनी जिंदगी के सफर में ज्ञान को दिया और धर्म को रास्ता बनाकर चलता है। और शायद यही इस महान राजयोग का सबसे बड़ा उपहार है। ये शैक्षिक प्रस्तुति डॉक्टर गौरव भास्कर एमए ज्योतिष द्वारा तैयार की गई है। उम्मीद है इस जानकारी से आपका ज्ञान और बड़ा होगा। गहराई और स्पष्टता के साथ ज्योतिष को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।